Good morning, learners. You are welcome in my YouTube channel M Academy। और मैं आपको अपने चैनल में एक बार स्वागत करता हूं और जल्द से जल्द जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बहुत सारे इंग्लिश के रोचक जानकारी जानिए और स्पोकन के बहुत सारे रूल्स भी जानिए। तो चलिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो हमारे ग्रामेटिकल एरर में भी रहता है और स्पोकन में खूब इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आपका स्पोकन को हम धार देने की तैयारी करते हैं और एक सुझाव भी देते हैं और साथ साथ आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर भी देंगे जिसके थ्रू आप अपना स्पोकन सुधार सकते हैं। और ये जो है एक सीरीज चलाएंगे आपको हम डेली, इसमें आप डेली वीडियो देखिएगा। पर डे आपको 3 या 4 स्ट्रक्चर देंगे जो स्पोकन से रिलेटेड होगा, जो आपका जो स्पोकन में आपका इन्फ्लुएंस लाएगा और एक स्ट्रक्चर प्रदान करेगा कि कौन सी बात कैसे हम बोलते हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। हम दिन भर में हिंदी में बहुत सारी बातें करते हैं तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, चलिए हम आपको बताते हैं। और इसी सीरीज में, ये सीरीज मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, डेली कंटिन्यू रहेगा। तो इस सीरीज को आप कभी मिस ना करिए। अगर सीरीज पूरा देख लेते हैं, जैसे आज सीरीज फर्स्ट लेकर आए हैं, कल सीरीज सेकंड लाएंगे, परसों थर्ड लाएंगे, ऐसे कुछ सीरीज लाएंगे जिसको आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके स्पोकन इंग्लिश निश्चित रूप से, यानी आपका जो बोलने की इंग्लिश है या फिर ग्रामेटिकल इंग्लिश है, निश्चित रूप से सुधरेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए और स्ट्रक्चर नंबर 1 देखते हैं। आपके सामने है, पहले देख लीजिए, यहाँ लिखा है सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये देखिए। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? बनावट। स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है कंपोजिशन, यानी फॉर्मेशन, यानी किसी भी वाक्य की बनावट। तो अगर आपके पास वाक्य की बनावट ही नहीं होगा, जैसे कि हम सोचते हैं हिंदी में बहुत सारा बात बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलें, क्या बोलें उसके लिए, तो उसके लिए आपको चाहिए एक वाक्य की फॉर्मेशन, बनावट, कि किस बात को कैसे बोलना है। तो हम एक पहला जो स्ट्रक्चर लाए हैं आपके सामने वो ये है, देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1, यानी बनावट नंबर, सेंटेंस की बनावट, वाक्य की आपकी जो बनावट होती है वो कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहला एक बनावट आएगा जो हम बार बार बोलते भी हैं, बोलचाल में हमारे इस्तेमाल होता है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं। ये सब बहुत सारे ऐसे हम दिन भर में बात बोलते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तभी कहते हैं कैसे रोएं, कैसे खाएं, क्या कैसे डांटें, ऐसे कैसे बोलें, कैसे कहें। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये एक स्ट्रक्चर के तहत आता है। अगर ये आप स्ट्रक्चर जान जाते हैं तो इस तरीका का जो जितना बात होगा आपका दिन भर का, वो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं और इंग्लिश में उसको लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें क्या होगा, तो इस तरीके का जब बात आएगा आपके सामने तो सबसे पहले WH वर्ड, जो WH वर्ड क्या होता है, जैसे वाट, वेयर, वाई, ये सब क्या है, WH वर्ड्स है आपके। उसके बाद आपको लगाना है टू, इसके बाद क्या लगाना है बाबू, टू बोलना है आपको। और फिर उसके बाद V1, भर्ब का पहला रूप, यानी भर्ब आप देखते हैं ना, रीड, प्ले, गो, प्ले, डांस, सिंग, ये सब V1 है और इन सब का इस्तेमाल आपको करना है। अब देखिए कैसे, तो सेंटेंस आप एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि एग्जाम्पल से सबको अच्छा से समझ में आता है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, आप कहते हैं, हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या करें, तो क्या करें। अब इसको इंग्लिश में आप सोचते हैं इंग्लिश की क्या, इसके इंग्लिश क्या बनाएं, है ना। बहुत सारे लोग जल्दीबाजी में गलत भी बना जाते हैं, जबकि ये ग्रामेटिकली भी सही है और स्पोकन के लिहाज से भी एकदम आसान है, सुलभ है। व्हाट टू डू, तुरंत बोलेंगे व्हाट टू डू, क्या करें। फिर आपका दूसरा आता है जैसे कैसे रोएं, जैसे आपको रुलाई नहीं आता है या कोई कहता है यार इतना सारा चीज़ हो गया, तुमको रुलाई भी नहीं आता, तो आप कहते हैं कैसे रोएं, तो कैसे रोएं, हाउ टू वीप, हाउ टू क्राई भी आप बोल सकते हैं, क्राई भी लगा सकते हैं, हाउ टू वीप, हाउ टू क्राई, मतलब कैसे रोएं, कैसे चिल्लाएं। फिर क्या खाएं, अब कहते हैं, कोई लोग कहते हैं खा लो, तुम कहते हैं क्या खाएं। बहुत आप लोग घर में भी हम लोग डेली बोलते हैं, मम्मी बोलेगी खा लो, हम कहते हैं क्या खाएं, तो क्या खाएं, इसको इंग्लिश में आप बोलिए और इंग्लिश में अपने प्रैक्टिस में लाइए इसको बोलने के लिए। व्हाट टू ईट, देखिए कितना आसान है, व्हाट टू ईट, इंग्लिश कितना आसान है, आप ये देख सकते हैं और आपको एकदम आसान बना भी देना है, इसका प्रैक्टिस आप करिएगा। ये तो मैं मात्र कुछ एग्जाम्पल्स दिया हूँ, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने से सोचिए घर पर क्या क्या होता है ऐसे बातें, है ना, और उसको आप इंग्लिश में बोलने की यही फॉर्मेट पर, इसी स्ट्रक्चर पर आप बोलने की कोशिश करिए और बनाने की कोशिश करिए। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। फिर कहाँ जाएँ, देखिए ज़रा, कहाँ जाएँ, तो कहाँ जाएँ, वेयर टू गो, क्यों, कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर होता है, टू लगा दिए स्ट्रक्चर के अनुसार, और V1 क्या है, गो मीन्स जाना, तो वेयर टू गो, कहाँ जाएं, वेयर टू गो, कहाँ जाएं। लोग कहते हैं जाओ कहीं जाओ, हाँ भाई कहाँ जाएं, वेयर टू गो। फिर कोई कहता है पढ़ो, आप क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लिए होते हैं घर में, घर के लोग कहते हैं पढ़ो, आप क्या बोलते हो, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें, सब तो हम पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड।
है ना, या फिर कोई ऐसे प्रेफरेंस भी है कि चलो पढ़ते हैं, तो भाई क्या पढ़ें, इंग्लिश मैथ साइंस क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, है ना, या फिर क्या पढ़ें, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब होमवर्क हो गया है, सारा कुछ हो गया है, तो आप कहते हैं क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड, तो आप इसको क्या कहेंगे, व्हाट टू रीड कहेंगे। तो इस तरीके से आप देखें कि स्ट्रक्चर 1 जो है कितना कारगर है। अब ये सिर्फ 5 सेंटेंस मत समझिएगा इसे डियर, आप लोग 5 सेंटेंस नहीं समझिएगा, ये 5 लाख सेंटेंस है अगर आप इसे बोलना चाहें। ऐसे बहुत सारे और भी सेंटेंस और भी वर्ब लगाकर आप बोल सकते हैं, क्या 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 गाएं, कैसे खेलें, कैसे स्पीच दें, है ना, और क्या करें, क्या क्या कैसे हंसें, कैसे जाएं, कैसे पढ़ें, ये बहुत सारे ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, है ना, और सारा फॉर्मेशन ऐसे ही रहेगा। यही एकदम सटीक फॉर्मेशन है और बिल्कुल राइट फॉर्मेशन है, इसमें कोई एरर के चांस नहीं है, और आपको इंग्लिश बोलना और लिखना और सीखना सारा कुछ इसमें ठीक होगा। तो ये फॉर्मेट आप भूलिएगा नहीं और इस फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। और चलते हैं अब इसी से जुड़ा हुआ एक और फॉर्मेट है, इसी का नेगेटिव फॉर्मेट आपके सामने आएगा। देखिए ज़रा, तो देखिए स्ट्रक्चर नेगेटिव, देखिए यहाँ हमने लिख भी दिया हुआ है आपके लिए कि नेगेटिव ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर, जो पहला स्ट्रक्चर यानी पढ़े हैं उसी का नेगेटिव एक आता है। अब नेगेटिव में क्या है, तो नेगेटिव ही स्ट्रक्चर 2 है आपका। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है व्हाट, यानी WH वर्ड, WH वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद नॉट लग जाएगा, क्या लग जाएगा डियर, नॉट, और फिर 2 और फिर V1। ये तो पहले भी था, WH वर्ड था, 2 था, V1 था। अब WH वर्ड और 2 के बीच में नॉट लगाएंगे। बहुत लोग यहाँ 2 और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। सही क्या है, तो 2 के पहले नॉट लगेगा, ये सही है। अब चलिए इसमें कैसे सेंटेंस आते हैं, एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या करें, फिर कोई कहता है क्या ना करें, है ना, कोई लोग कहता है कि ये करो वो ना करो, तो भाई क्या ना करें, ये आप बोलते हैं कि क्या ना करें, तो व्हाट नॉट टू डू, क्या ना करें। फिर कहता है क्या नहीं खाएं, है ना, कोई कहता है कि ये खाओ ये नहीं खाओ, भाई हम क्या नहीं खाएं, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, तो क्या नहीं खाएं, तो देख लीजिए व्हाट नॉट टू ईट, आप तुरंत बोलिए व्हाट नॉट टू ईट, है ना, कहाँ नहीं जाए, बताइए ना, आप ही बताइए कि कहाँ नहीं जाए, ऐसा आप बोलते हैं हमेशा। तो वेयर नॉट टू गो, आप ये इससे बोलेंगे। फिर 4 नंबर देखिए, अब देखिए आपके लिए मैंने दोनों सेंटेंस जोड़ भी दिया है, क्योंकि आप उस दिक्कत में आ जाएंगे, आप सोचने लगते हैं कि क्या करें, तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ जो कमा लगा है, क्या करें क्या ना करें। अब ऐसे भी सेंटेंस आता है, आप कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कई बार, तो आप ये बोलते हैं कि यार क्या करें क्या ना करें, है ना, क्या करें क्या ना करें, अब एक साथ बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो कुछ नहीं, सब फॉर्मेशन वहीं रहेगा, बस इस कॉमा के लिए यहाँ और लगा देते हैं और बोलते हैं इसे कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। सीधे कहेंगे यार व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना, यानी क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। तो कितना आसान है, आप ये देख सकते हैं बोलना। अगर ये फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ये स्ट्रक्चर आपको मिल जाए, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिल चुका है। अब आप स्पोकन में रुकिएगा नहीं, पूरा प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश बोलने की कोशिश करिए। शुरू कर दीजिए अभी से मेरे साथ, और ये लंबा सीरीज चलाएंगे आपको हम, और हर रोज़ एक वीडियो देंगे इस सीरीज पर, और इस सीरीज को पूरा देखिएगा। जैसे आप सीरियल देखते हैं ना, सीरीज वाइज, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, ऐसे ही ये सीरीज नंबर 1, 2, 3 चलेगा। आज सीरीज 1 चल रहा है, तो सीरीज 1 में स्ट्रक्चर 1, 2, 3 चल रहा है, ऐसे ही आगे चलेगा। और ये बड़े मज़ेदार होने वाले हैं, बहुत सारे आपको स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं ऐसे, जो आपके बोलने में भी और इंग्लिश लिखने पढ़ने में भी सुलभ बनाएगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या बताएं क्या ना बताएं। आप ऐसे भी बोलते हैं, कोई कहता है कोई बताओ ना बात, क्या बात है भाई, बताओ कोई बात, क्या कोई बात है क्या, बताओ। तो आप कहते हैं यार क्या बताएं क्या ना बताएं, बताओ ना तुम्हें। तो आप ये कहते हैं ना कि क्या बताएं क्या ना बताएं। व्हाट टू टेल, व्हाट नॉट, और देखिए, और कॉमा के लिए मैंने और लगाया हुआ है, और कॉमा के लिए इस्तेमाल हो जाता है इंग्लिश में। तो व्हाट टू टेल व्हाट नॉट टू टेल, कितना आसान है, व्हाट टू टेल व्हाट नॉट टू टेल, व्हाट टू टेल व्हाट नॉट टू टेल, बार बार इसे पढ़िए। फिर देखिए क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। आप ऐसे भी बोलते हैं यार क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, बताओ। इतना सारा, जब एग्जाम खास कर आता है आपका, तो आप घबरा जाते हैं और कहते हैं कि सारा सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करना है, यार क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, है ना, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, तो आप ये कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। लेकिन उसी बात को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, व्हाट टू रीड और व्हाट नॉट टू रीड, व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। तो व्हाट टू रीड और व्हाट नॉट टू रीड, यानी क्या पढ़ें क्या न पढ़ें। तो ये कितना आसान है, आप देख लिए। और इसी स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ने में। अब चलिए आपके सामने मैं नेक्स्ट लेकर आता हूं। और एक बार और, अगर आप कोई नए देख रहे हैं वीडियो को, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर भी करिएगा, ताकि और भी अधिक लोग इसे प्रभावित हो सके, लाभान्वित हो सकें, है ना। और चलिए अब आपके सामने स्ट्रक्चर नंबर मैंने 3 लेकर आया। अब ये 3rd स्ट्रक्चर क्या कहता है, तो कह रहा है कि इसमें WH वर्ड रहेगा। ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में WH वर्ड, उसके बाद प्रेजेंट में अगर कोई बात है तो इज़,
और पास्ट में है यानी था थे थी। आप जानते हैं ईज क्या होता है वाला रहेगा तो ईज होगा, और था थे थी वाला रहेगा तो वाज होगा। तो अगर पास्ट में है तो ईज, प्रेजेंट में है तो ईज, और पास्ट में है तो वाज का इस्तेमाल करेंगे और दूसरा कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्लूरल नहीं आता है। उसके बाद से टू, उसके बाद क्या लगाएंगे टू, उसके बाद एक बी लगाएंगे, बी का बी लिखेंगे, और V3। अब V3 क्या है, तो जो आप वर्ब गो कह रहे हैं, गो, ये क्या है V1 था, अब इसी का V3 क्या हो जाता है, गॉन हो जाता है ना। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा वर्ब फॉर्म जो ग्रामर के बुक में होता है ना, V1 V2 V3 V4 होता है ना, उसको एक बार आप देख लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो लेकिन ये फॉर्मेट यही रहेगा, कितना आसान है। जैसे आप कहते हैं क्या खाना था, जैसे बोलोगे तो यार वहाँ तो बहुत कुछ खाए, है ना, तो आप बोले कि क्या खाना था, मतलब क्या खाना था क्या नहीं खाना था, ये बात हो गया, है ना, कि पनीर खाना था कि बिरयानी खाना था कि क्या खाना था क्या छोड़ना था। तो वहीं आप एग्जाम्पल देखिए, क्या खाना था, तो व्हाट वाज टू बी ईटन, व्हाट वाज टू बी ईटन, कितना आसान है, व्हाट वाज टू बी ईटन, ये सेम फॉर्मेट एकदम वैसे बैठा दीजिए। फिर क्या करना है, क्या करना है, दूसरा देख लीजिए, क्या करना है, अब ये प्रेजेंट में है, अभी यहाँ देखिए था लगा था तो यहाँ वाज लगाए हुए हैं, देख रहे हैं ना, लेकिन यहाँ है मतलब ये प्रेजेंट में है, अब प्रेजेंट में है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। तो क्या करना है, अब आप कहते हैं क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन, ये कह रहा है। अब कह रहा है कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो कह रहा है वेयर इज टू गॉन, वेयर इज टू गॉन, जैसे आप कहते हैं कहाँ जाना है तो वेयर इज टू गॉन, कहाँ जाना है। फिर 4 नंबर, कहाँ जाना था, अब इसमें पास्ट आ गया तो फिर वाज लगेगा, वेयर वॉज टू गॉन, वेयर वॉज टू गॉन। फिर 5 नंबर देखिए, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हाउ इज टू रीड, हाउ इज टू रीड। अब ये रीड क्या है तो रेड है, इसको देखिए स्पेलिंग इसका V1 V2 V3 सब सेम होता है, तो रीड V3 ही है, लेकिन इसका साउंड बदल जाएगा, इसको पढ़ेंगे रेड। क्या पढ़ते हैं बाबू, रेड पढ़ते हैं, इसका साउंड यहाँ बदल जाएगा, हाउ इज टू रीड, तो हाउ इज टू रेड, यहाँ पढ़ेंगे हाउ इज टू रेड, कैसे पढ़ना है, हाउ इज टू रेड। तो आप समझ गए कि इसमें भूलिएगा नहीं, इसमें होगा आपको V3 का इस्तेमाल, और V3 आपको मैं कई बार ग्रामर में बताया जाता है, आप पढ़े भी होंगे कि V1 V2 V3 ये सब होता है, और इसका इस्तेमाल हम आसानी से करते हैं। तो आप टेंशन न लें, एक बार ग्रामर में V1 V2 फॉर्म देख लेंगे और इस स्ट्रक्चर का धड़ल्ले यूज करेंगे और फ्लुएंटली यूज करेंगे, आपको कोई कहीं परेशानी नहीं होने वाला है। फिर कैसे खेलना था, कैसे खेलना था, हाउ, अब देखिए ये कितना आसान है, कैसे खेलना था, हाउ वाज टू प्लेड, हाउ वाज टू प्लेड, कैसे, हाउ, अब था देखिए था है तो वाज लग गया, कितना आसान है। तो हाउ वाज टू प्लेड, प्लेड मैंने क्यों लगाया, V3 है, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर में देख लीजिए V3 की बात हो रही है, तो प्लेड क्या हो गया, प्ले का V3 है। तो कैसे खेलना था, हाउ वाज टू प्लेड। तो आप ये समझ गए, आप हम आशा करते हैं कि आप सारी बातों को समझ गए, अगर नहीं समझे तो वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा और बिल्कुल सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर हो सके तो कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, और दिन भर में जब भी आपको टाइम मिले एक बार देखिएगा। और ऐसे ही ये इन सभी ये जो एग्जाम्पल्स मैंने 6 लिया है, 5 लिया है, इस एग्जाम्पल को सिर्फ 5 और 6 मत तोलिएगा, मत समझिएगा। इससे इस फॉर्मेट पर ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं, अपने से सोच सकते हैं और अपने से इसी फॉर्मेट पर इंग्लिश बना सकते हैं उसका, और बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा से समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में बताइएगा, है ना, और अपनी सारा प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा। इसी के साथ हम आपसे अब विदा लेंगे, और हम इसी सीरीज का अगला एपिसोड, अगला स्ट्रक्चर मैं कल लेकर आऊँगा, कल वीडियो दूंगा इस स्ट्रक्चर पर। तब तक के लिए मैं आपसे अब विदा लूँगा, और आपसे मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।